Okay, so guys we have started parabola, isn't it? और पैराबोला के हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ चुके हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो बेसिकली चार स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं, राइट, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन बोथ क्लासेस, है ना। हम उसमें से दो कर चुके हैं, राइट। और रिकॉल करो हमने वो फॉर्मूले डिराइव कैसे किए। रिकॉल हाउ डिड वी डिराइव दिस फॉर्मूले। बेसिक डेफिनेशन क्या है कोई भी कोनिक सेक्शन का, कि एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम फॉर पैराबोला ई इज इक्वल टू 1, माने एस पी इज इक्वल टू पी एम। फिक्स पॉइंट से दूरी इज इक्वल टू फिक्स लाइन से डिस्टेंस, सिंपल है। अच्छा, वो अप्लाई करके हमने, अच्छा उसके बाद हमने एक और चीज किया था, व्हाट वाज दैट, कि हमने फोकस को फिक्स कर लिया था और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स को फिक्स कर लिया था। रिमेंबर यहाँ a,0 लिया था हमने, और एग्जैक्टली उतना ही दूर ओरिजिन के इधर साइड में हमने लिया था डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू -a,0। इसको हमने नाम दिया था fd, है ना, ये s है। And then we applied sp is equal to pm by considering p x comma y, isn't it? तो ये वाला दूरी is equal to ये वाला दूरी, no, something like that. Anyway, what were the two standard forms that we have already discussed? एक था y square is equal to 4x और दूसरा y square is equal to -4ax, right? अच्छा, क्या हम फोकस को क्या एक्स एक्सिस पर ही कंसीडर कर सकते हैं क्या? व्हाई नॉट? वाई एक्सिस, हाँ, वाई एक्सिस पर भी तो कंसीडर कर सकते हैं हम, यस, एब्सोल्युटली। सो दिस विल ऑब्वियसली गिव अस द थर्ड स्टैंडर्ड पैराबोला, राइट? ओके, लेट्स सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, फोकस को वाई एक्सिस पर कंसीडर कर लिया। एंड गाइस देखो, अभी भी ये दूरी a है, तो s बिकम 0, a, सिंपल। अच्छा, तो उतना ही दूर नीचे की तरफ एक पॉइंट जो होगा 0, -a, ये होगा अपना fd, तो ये fd। अच्छा, और यहाँ पैरेलल टू x एक्सिस हमने एक लाइन कंसीडर कर लिया, ये होगा अपना डायरेक्ट्रिक्स। रिमेंबर गाइस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y0, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू, ये दूरी कितना, सॉरी, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट व्हिच इज -a, माने y प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स इफ यू अप्लाई sp इज इक्वल टू pm, वी डेफिनेटली गेट दिस इक्वेशन व्हिच इज x² इज इक्वल टू 4ay। एंड गाइस ऑलवेज कीप इन माइंड a पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस पैराबोला के हिसाब से अब देखो सारे फाइंड करेंगे हम पैरामीटर्स, है ना। अच्छा, पहला पैरामीटर क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट पैरामीटर? फोकस। ऑलवेज हम हमेशा फोकस को फिक्स करते हैं, ठीक है, फोकस। इसके लिए फोकस कहाँ कंसीडर किया हमने? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो 0, a। सेकेंड कौन सा? डायरेक्ट्रिक्स, y प्लस a इज इक्वल टू 0। तीसरा, शायद से आपने नोटिस किया x² इज इक्वल टू, सॉरी, y² इज इक्वल टू 4x में हम x को y से रिप्लेस कर रहे हैं अल्टीमेटली। अच्छा, एनीवे, थर्ड वाला कौन सा था? थर्ड वाला एक्सिस है क्या? अच्छा, एक्सिस कौन सा लाइन होता है? एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासेस थ्रू फोकस, सिंपल है। अच्छा, इस पैराबोला के लिए एक्सिस कौन होगा? y एक्सिस व्हिच इज x इज इक्वल टू 0। एक्सिस का मतलब ही कौन होता है? रिमेंबर व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सिस? जब आप उसको रोटेट करोगे अबाउट एक्सिस तो पैराबोला चेंज नहीं होता, है ना, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। अच्छा, x इज इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट कौन सा था? वर्टेक्स, इज इट? अच्छा, वर्टेक्स कौन होता है? व्हाट इज वर्टेक्स? इन दिस केस इट इज 0, 0, फाइन। लेकिन एक्चुअली में वर्टेक्स है कौन? बेसिकली वर्टेक्स इज पॉइंट वेयर व्हाट मीट्स व्हाट, एक्सिस मीट्स द लोकस, है ना, क्योंकि अपने को लगता है कि यहाँ इस पॉइंट से पैराबोला शुरू हो रहा है, ओरिजिन, है ना, वर्टेक्स इन दिस केस। और फिफ्थ पॉइंट कौन सा था? व्हाट वाज द फिफ्थ पॉइंट? FD, TV का मतलब टेंजेंट एट
वर्टेक्स। यहाँ व्हाट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स? अच्छा गाइस, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। व्हाट कैन वी से अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स? इसको किसी और लाइन के साथ रिलेट कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा कोई लाइन है यहाँ जिसको हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं? कौन सा लाइन के साथ? डायरेक्ट्रिक्स। इट इज बेसिकली पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड passes through vertex. Yeah, it is also perpendicular to axis and again passes through vertex. तो गाइस ये सारे जो बेसिक मीनिंग है ये सब इट रिमेन सेम इवन इफ पैराबोला इज नॉट स्टैंडर्ड, है ना? अच्छा, एनीवे इसके बाद शायद से एफडी था, इज इट? है ना, सबसे बोला था एफडी, एफडी फाइनली आ गया। एफडी का मतलब ये वाला पॉइंट है ना, व्हाट इज दैट? 0, माइनस। अच्छा, इसके बाद 7, व्हाट वाज 7? फोकल कॉर्ड, इज इट? अच्छा, फोकल कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, जिसका स्लोप हम अभी नहीं जानते, एक और कंडीशन की जरूरत है। तो इसीलिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0, सिंपल। अच्छा, इसके बाद 8 वाला, हाँ लैटिस वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैटिस वेक्टर, इसका ना पहला इक्वेशन, लैटिस वेक्टर ये होता है ना, लैटिस वेक्टर का मतलब कौन होता है? फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड विच इज फोकल कॉर्ड का मतलब पासेस थ्रू फोकस। और क्या होता है वो? पैरेलल टू टीवी या डायरेक्ट्रिक्स या परपेंडिकुलर टू एक्सिस। यस, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी फोकल कॉर्ड होते हैं, इज इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, लेकिन एक ही होता है फोकल कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल होता है या एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, इज इट? अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होगा? इनसे पैरेलल y is equal to something and that is a. So इक्वेशन है सिंपली y is equal to a. अच्छा, इसका एंड पॉइंट्स वेरी सिंपल। एंड पॉइंट्स मतलब ये वाले पॉइंट्स। आपने नोटिस किया है ये y is equal to a के ऊपर है, तो y वाला फिक्स्ड है। और लास्ट टाइम अराउंड y square is equal to 4x के लिए a, 2a था और a, तो यहाँ 2a, a minus 2a, a. And how do you find these points actually? L dash. ये points कैसे find कर सकते हैं? Point of intersection of parabola, locus with the line. Simple. अच्छा, उसके बाद ललला, ये कितना होगा? 4a. सिंपल। ये दूरी देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2a, ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2a, तो पूरा 4a। सिंपल। एंड रिमेंबर गाइस, ये y का कोएफिशिएंट जो है ना वो खुद क्या होता है? ये होता है ना, ललला होता है। अच्छा, और 9 पॉइंट, हाँ फोकल डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। फोकल डिस्टेंस जो है वो SP होता है बेसिकली, है ना? SP इज बेसिकली PM, isn't it? SP is basically PM. ये S 0,a है। कोई भी पॉइंट अगर हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, मान लो सबने लिया P x, y, ठीक है? फोकल डिस्टेंस का मतलब इसका दूरी फ्रॉम S एंड दैट इज सेम एज ये वाला दूरी, क्योंकि SP इज इक्वल टू PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये दूरी कितना होगा? ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये y, और ये दूरी कितना होता है हमेशा? माने TV और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस होता है a, तो दूरी कितना होगा? यहाँ नीड नॉट वरी अबाउट एनी अदर स्टफ, क्योंकि y पॉजिटिव है, ऊपर है। देखो हम बोर्ड क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, y हैज टू बी पॉजिटिव क्योंकि बाकी सब पॉजिटिव है। देखो ना। अच्छा, इसके बाद पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स 10 पॉइंट्स थे क्या सिर्फ? अरे हाँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। रिमेंबर y square is equal to 4x के लिए व्हाट वर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स? 80 स्क्वायर 280, तो इसके लिए एग्जैक्टली
पहले हम y को फिक्स करते हैं a t स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर होगा, तो x बनेगा 2at, y इज a t स्क्वायर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? ये एक कॉर्ड है, which is perpendicular to axis, very good, a chord which is perpendicular to axis। ऐसे इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, रिमेंबर। अब ये देखो, अगर मैंने एक पॉइंट को कंसीडर किया x, y, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? q डैश। इन दिस केस इट विल बी वेरी गुड -x, y, सिंपल। तो एक होता x, y, दूसरा होगा -x, y। बेसिकली इमेज इन y एक्सिस, याद है, x फ्लिप होता है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये देखो गाइस, दीस आर बेसिकली कॉल्ड एज स्टैंडर्ड पैराबोलास। अगेन ये स्टैंडर्ड पैराबोलास है, जस्ट लाइक अपना स्टैंडर्ड सर्कल। रिमेंबर व्हाट वाज द स्टैंडर्ड सर्कल? जिसका सेंटर एट, जिसका वर्टेक्स एट, है ना? तो स्टैंडर्ड का मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पर है और जिनके एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है ना, ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोलास, ठीक है। अच्छा, तो सेम यू नो वी कैन आल्सो डू दिस फॉर द अदर पैराबोला। कौन सा? जो नीचे की तरफ खुलेगा, है ना, जो नीचे की तरफ खुलेगा, उसके लिए हम फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पैरामीटर्स लिखेंगे, राइट। विल जस्ट राइट पैरामीटर्स। x2 इज इक्वल टू -4 देगा, है ना। तो अभी देखो फोकस कहाँ आएगा? फोकस नीचे, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर, y इज इक्वल टू माइनस है। तो गाइस, सिंस वी हैव ड्रॉन फिगर्स फॉर 1 2 3, व्हाट आई वांट यू टू डू इज इसका फिगर आप लोगों को खुद बनाना है और ये सब पता करना है, ठीक है। इजी है, बस फिगर के हिसाब से बनाना है। ओके, y माइनस a 0, एक्सिस चेंज नहीं होगा, वर्टेक्स चेंज नहीं होगा, tv चेंज नहीं होगा, fd चेंज होगा। फोकल कॉर्ड y प्लस है। इक्वेशन y इज इक्वल टू -a, देखो ऐसा होता है, राइट। तो y इज इक्वल टू -a, सो -a प्लस -2a इधर से, ठीक है। और हाँ, यहाँ फोकल डिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। याद है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का y नेगेटिव है इस पैराबोला पर, ये वाला, एग्जैक्टली। ओनली थिंग इज की ऑल यू नीड टू डू इज की a माइनस 1, दैट्स इट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में y नेगेटिव है, -a², बस। डबल ऑर्डिनेट सेम, है ना, दैट्स इट, सिंपल। तो एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन में आप लोगों को दे दूंगा आज होमवर्क, ठीक है। चलो, ये है आपके पास, माइनस वाला कर लेते हैं। तो हम कल फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन किया था, है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ऑल पैरामीटर्स ऑफ x² इज इक्वल टू 16y। ये आप लोगों को होमवर्क के लिए करना है, ये अभी करेंगे हम। 2x² plus 3y is equal to 0। 2x² plus 3y is equal to 0। पहली बात, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि इट इज पैराबोला? पॉइंट नंबर 1, ये पैराबोला क्यों है? 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड। उसका मतलब, एंड मोर ओवर यू सी, बस दो ही टर्म्स है, x² टर्म और y वाला टर्म, y² टर्म, x वाला टर्म। इसका मतलब ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोलास है। स्टैंडर्ड पैराबोलास के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक ऑन वन साइड, लीनियर ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो कैसे ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है? अल्टीमेटली x² इज -3/2 टाइम्स y, सही है। अब देखो, अभी भी मैं कुछ नहीं हूं, इसको और कुछ कर सकते हैं, या डायरेक्टली, रिमेंबर वेरी फर्स्ट थिंग, फाइंड a, पूरा कहानी a पे चलता है। अच्छा, 4a इज इक्वल टू 3/2, सही है। तो a इज इक्वल टू 3/8, सिंपल। अच्छा, तो इमीडिएटली पहले फोकस,
अच्छा कि ये अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड सिंपल। तो इसका फोकस 0, a 0, माइनस है -3/8 सिंपल। डायरेक्ट्रिक्स ये वाला ऊपर, तो पहले एफ डी फिक्स करेंगे 0, +3/8, तो ये वाला होगा y इज इक्वल टू 3/8 माने y माइनस 3/8 0। ये वैसे की वैसे, ये वैसे की वैसे, ये भी वैसे की वैसे। एफ डी हाँ 0,3/8। फोकल कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस ये वाला y प्लस 3/8 सही है। इक्वेशन y इज इक्वल टू -3/8, ये 3/8 इंटू 2 3/4 4a। अच्छा 4a देखो यहां से मिलेगा आपको डायरेक्टली x स्क्वायर इज इक्वल टू वगैरह वगैरह 3/2 लेंथ है ना। अच्छा फोकल डिस्टेंस कितना होगा, डी नॉट वरी अबाउट फोकल डिस्टेंस, या आप चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हो 3/8 माइनस। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। a_t² माइनस a_t² 2a_t, ठीक है ओके। सो बेसिकली क्या है, गिवन अ पैराबोला यू शुड बी एबल टू यू नो all of these parameters, find all of these parameters है ना। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, will be interesting। If focal distance of a point, if focal distance of point on parabola y square is equal to 8x, very important question। Focal distance of point on parabola y square is equal to 8x is 8। find points, find points। अच्छा S है यहाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा क्या इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आगे रिकॉल, फोकस से दूरी। अच्छा ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो फोकस से दूरी 8 यूनिट होता है, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, 2 एग्जैक्टली। एक ऊपर एक ऐसा नीचे भी हो सकता है, 2 पॉइंट्स होते हैं। इसलिए मैंने पूछा पॉइंट्स। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, उसके लिए फोकल डिस्टेंस कितना होता है, x + a, इट इज गिवन टू बी 8। अगर मान लो ये स्टैंडर्ड नहीं होता तो आपको कैसे करना है, पहले फोकस फाइंड करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 4a is 8 तो a is 2, ठीक है। तो x + 2 8 है तो x is equal to 6। अच्छा सिर्फ x कोऑर्डिनेट है अपने पास, y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, हाउ डू यू फाइंड y कोऑर्डिनेट। We are trying to find the points on parabola। इसका मतलब ये जो भी पॉइंट्स मिले हैं this should satisfy the parabola। तो what do we do, put x is equal to 6 in parabola। तो y is plus minus obviously 16 3s are 4, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस का ना ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि फोकल डिस्टेंस दिया है तो आप पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट्स दे रखा है तो आप फोकल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ओके लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फटाफट। This will be question number 6. Okay, right now. Find locus of points of trisection of
locus of points of trisection of double ordinate of parabola, ऐसे some random 3y square plus 8x is equal to 0. ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। आपको याद है कि जब हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को सर्कल में इंस्क्राइब करते हैं तो उसका एरिया कितना होता है, अपना पेपर में भी आ चुका है, 3√3/4 इंटू आर स्क्वायर। तो सिमिलरली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम पैराबोला में क्या बोलते हैं इंस्क्राइब करेंगे तो उसका एरिया कितना होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फाइंड लेंथ कॉमा एरिया of equilateral triangle inscribed in parabola y square is equal to 4ax with one vertex at, could you guess, one vertex of triangle is at vertex of parabola with one vertex of triangle at vertex of parabola. Okay, last question इसके लिए prove that area of triangle inscribed in y square is equal to 4x is 1/8 है y1 minus y2 modulus of y2 minus y3 y3 minus y1 where y1 y2 y3 are ordinates of vertices of triangle। अंडरस्टूड वैसे है ना। ये देखो ये मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डिफिकल्ट पैराबोला कंसीडर किया हूं यहाँ, ठीक है। तो ये पैराबोला कहाँ खुलेगा ये वाला, पहली बात स्टैंडर्ड है वो। अच्छा स्टैंडर्ड है करके कैसे पता चला, दो टर्म्स, सिर्फ दो टर्म्स, कोई कांस्टेंट कोई y वाला टर्म एक्सेट्रा टर्म्स आ गया तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा इसको मॉडिफाई करें कैसे, 3y स्क्वायर माइनस 8x, तो y स्क्वायर इज सिंपल। अच्छा इसको नाम अपन किससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करें इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के साथ कि +4x के साथ, माइनस, क्योंकि a हमेशा पॉजिटिव है, तो 4a है 8/3, तो a is 2/3, ठीक है गाइस। अच्छा इज ट्राइंग टू से डबल ऑर्डिनेट। अच्छा तो ये कहाँ खुलेगा, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट ऑब्वियसली इज इट। अच्छा डबल ऑर्डिनेट को हम जनरली कैसे लेते हैं, है ना, डबल ऑर्डिनेट ऐसा होता है ना, परपेंडिकुलर टू व्हाट इज एक्सिस। सिंस ही इज आस्किंग अस टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स, अब ये देखो अगर मैंने ये वाला पॉइंट को क्यों लिया, x, y लिया, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, isn't it? लेकिन मैं ये वाला पॉइंट x, y नहीं लूंगा, I'd rather go for locus। locus का मतलब कौन सा पॉइंट लेंगे तो बेटर होगा, वेरी गुड। रिमेंबर गाइस हम रिसेंटली सर्कल्स में बिफोर वी वाउंड अप सर्कल्स हमने लास्ट में क्वेश्चन किए थे पैरामेट्रिक फॉर्म के, है ना, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You have to consider a point on parabola or ellipse or hyperbola later on, या हम कर चुके सर्कल में always start with parametric coordinates, always, especially locus वाले क्वेश्चंस। अच्छा आपने नोटिस किया है ये कौन सा पैराबोला है, माइनस वाला, तो यहाँ हम लेते हैं -80² to 80, ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड। अच्छा मतलब -2/3t² to a 4/3t, है ना। तो लेट q के कोऑर्डिनेट्स, बी
तो ये वाले क्या होंगे फिर क्यू डैश वाला, तो फिर ये क्या होगा करेक्ट -4/3t। लेकिन करना क्या है अपने को, इसका पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस, ये देखो लेट्स यूज आवर कॉमन सेंस एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्या वो भी पैराबोला होगा, देखते हैं ना, लेट्स अंडरस्टैंड। क्या ये एक ही डबल ऑर्डिनेट है क्या, इज दिस द ओनली डबल ऑर्डिनेट पॉसिबल, कितने होंगे, ऐसे भी एक होगा, ऐसा भी एक होगा, ऐसे भी एक होगा। इन सभी के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दो दो होते हैं, एक यहां होता है और एक यहां होता है, एक यहां होता है एक यहां होता है, यहां और यहां। अरे यार कितना ऑब्वियस है ये, इट हैज टू बी, यस इट हैज टू बी पैराबोला लग रहा है। एंड ये जो पैराबोला है ये इसके जैसा ही दिखता है, बस उसका जो ये थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, श्रिंक हुआ है। इसका मतलब क्या कम हुआ उसका, वेरी गुड, लैटिस रेक्टम ला, अरे वो कम हो गया उसका, है ना। रिमेंबर जनरली विड्थ ऑफ पैराबोला का मतलब हम जनरली कंसीडर करते हैं यू नो ला, है ना, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इसका बस थोड़ा सा कम होगा, बट एनीवे फाइन। अपने को लोकस किसका निकालना है, इनका पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। आप ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला आपका बचे, तो ठीक है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कौन सा रेशियो में डिवाइड करते हैं, 1:2। मैंने देखो ये वाला पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, लेट दिस बी पॉइंट P, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेक्शन फॉर्मूला ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन mx2 प्लस nx1 माने -4/3t² अपॉन m + 3t। ये देखो my2 -4/3t ny1 प्लस 8/3t होल डिवाइडेड बाय 3। अच्छा तो x कितना होगा यहाँ, कितना आ रहा है -6/3t², है ना, -6/3 -2t² by 3, और y कितना आएगा 8 - 4 4/9t, सही है। अच्छा गाइस क्या लोकस के लिए हम क्या करते हैं, लोकस के लिए व्हाट डू वी एलिमिनेट पैरामीटर, एंड व्हाट इज पैरामीटर हियर, ऑब्वियसली t। देखो पैराबोला में ना पैरामीटर t होता है, जनरली वो ऐसे मेंशन करते हैं, किसी भी पॉइंट को ना pt ऐसे मेंशन करते हैं, माने उस पॉइंट का पैरामीटर है t, राइट। अच्छा अब t को एलिमिनेट करना है, गड़बड़ किया मैंने। ऑब्वियसली कल एक क्वेश्चन किया था हमने कि यहाँ t है यहाँ t² है, तो अब बताओ कैसे एलिमिनेट करें t को, यहाँ से t का वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें से t का वैल्यू 9y/4 इसमें डालें, तो x -2/3 इनटू इसका स्क्वायर 81y² 16 2 8 तो 24x is -81y², तो y² is सॉरी कुछ कटेगा नहीं यहाँ, 2 8 3 27, तो 8x is -27y², तो अल्टीमेटली y² is equal to minus तो अपना पैराबोला कहाँ गया, ये वाला अपना पैराबोला है, ये वाला जो आ चुका है। तो क्या कोई ट्रेंड है यहाँ, कैन वी आइडेंटिफाई एनी ट्रेंड, नीचे 3 क्यों हो गया है, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन की वजह से मे बी, बट कौन सा ओके बट ठीक है, विल सी ना, अपने को और क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन, बट इतना हम पक्का कर सकते हैं कि दे आर लाइक पैराबोलास। एंड मोर ओवर इसका ललाला कितना था 8/3, इसका ललाला 8/, तो क्लियरली वो श्रिंक होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस वालों का फेवरेट, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। देखो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो किया हमने, कि आइडेंटिफाइंग कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, आइडेंटिफाइंग ए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स डबल ऑर्डिनेट लोकस, ये you can fill the diagram, है ना। Anyway
अब आते सेवेंथ, सेवेंथ इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलो आते फटाफट, स्टैंडर्ड है एंड ऑफ कोर्स इट इज ट्रू फॉर एनी पैराबोला, जो हम डिराइव कर रहे हैं इट इज ट्रू फॉर एवरी पैराबोला, है ना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू नो लैटिस सेक्टर, दैट्स इट। अच्छा क्या हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा नहीं बना सकते? ऐसा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो अगर आपको इक्विलैटरल बनाना है तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा का मतलब कैसा होगा? क्या वो ऐसा होगा? ऐसे होगा ना? इट हैज टू बी सिमेट्रिक, पहली बात। अच्छा ये वर्टेक्स है गिवन पैराबोला का 0,0, ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा हम साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए नहीं ले सकते, एल ले, ठीक है। लेट्स कंसीडर एल, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। व्हाट इज कैन वी डू? अच्छा एक वर्टेक्स तो 0,0 है इसका, और बाकी के दो वर्टाइसेस जो है, बाकी के दो वर्टाइसेस जो है वो पैराबोला पे लाई करेंगे। तो ये देखो सिमेट्री का मतलब ये वाला लाइन शुड बी इस इक्विलैटरल का मीडियन, एल्टीट्यूड सब कुछ। तो क्या हम ये वाला एंगल जानते हैं कितना होगा? ये 30 होता और ये 90 होगा, ये हाइपोटेन्यूज है ही अपने पास, तो ये वाला कितना होता है? L cos 30, L cos 30, और वर्टिकल वाला L sin 30, सही है क्या? अच्छा ये निकालने से अपना क्या फायदा हुआ? ये निकालने से क्या फायदा हुआ? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना है बेसिकली √3 L/2, L/2, सही है क्या? नाउ दिस पॉइंट लाइज